वही जी मेरी जी जी। चीज समझ नहीं आ रही है। जैसे मैं मान लो सपोज टिम्बर गीता पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। अब मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, जैसे मान लो सपोज किसी भी कार्य को मैं कर रहा हूँ, तो हाँ मतलब जी। उसको मैं होश में या उसको मैं आंखें खोल के कैसे करूंगा, कैसे मतलब वो थोड़ा तरीका बताइए मुझे आपकी, किस तरीके से। जैसे कोई भी कार्य ले लीजिए, जैसे सपोज अच्छा। मैं कहीं जा रहा हूँ सपोज, ठीक है, मैं मान लो हम्म सपोज वृंदावन जा रहा हूँ। अब मैं हम्म। वृंदावन जा रहा हूँ अगर मैं, तो मैं उसको रास्ते में जाते हुए किस तरीके से ऐसे महसूस करूं कि लगे कि मैं 5D में चल रहा हूँ। तो मतलब मुझे क्या ऐसा करना पड़ेगा उस चीज के लिए कि मैं अपने आप को महसूस करूं कि मैं 3D में नहीं हूँ, 5D में हूँ। तो वो थोड़ा आप मुझे बताइए कि किस तरीके से मुझे अपने आप को बिहेव करना है, कैसे मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है, किस तरीके से मुझे जी जी सोचना जी। है। ये थोड़ा ठीक है, बताइए। समझा। हाँ जी। देखो, होश का मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखना, जेस्चर, हाथ ऐसा रखना, पैर ऐसा रखना, ये ऐसा नहीं होता है। इधर हम्म। बॉडी लैंग्वेज नहीं आता है। होश का मतलब है सहज रूप में, मतलब प्राकृतिक रूप में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सहज रूप में है ना। एक पर्टिकुलर कुछ पोजीशन लेके हम भैया हाथ जेब में करना पड़ता है तभी होश रहता है, ऐसा नहीं, सहज रूप में। ठीक है। हम्म। होश का मतलब है आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना भैया, उसका नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर रहे हैं ना, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। और आप हम्म। रहते हो प्रेजेंस में, जो भी काम कर रहे हो वो कर रहे हो प्रेजेंस में, है ना। जो हम्म। भी काम मैं मतलब बोल रहा हूँ ना, जो भी काम, अगर आप वो होश होश में भैया जी, कोई अगर एक दिन भी रह जाए ना, एक 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 दिन तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, एक दिन भी नहीं रह सकते, हम कार्य कर ही नहीं सकते होश में। क्योंकि हर हम्म। काम होश में, हर काम होश में। मतलब आप बोल रहे हैं ना भैया जी मैं वृंदावन जाने निकला तो होश के साथ कैसे काम करो। आप हम्म। निकले वृंदावन जाने के लिए, कपड़े पहन लिए, कपड़े पहन के आप निकल रहे हैं कि जब आपने पैर डाला हम्म। घर के क्या बोलते हैं घर के बाहर, तब हम्म। आप ये विचार नहीं करोगे कि भैया हम्म। कल जो ये कल कल मेरा ये दोस्त से मिलना था उसका क्या हुआ, या फिर आगे जाके वृंदावन में मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं, ये वाला नहीं रहेगा। बस हम्म। होश पूर्ण काम किया तो आप प्रेजेंस में रहते हो, आपका दिमाग है ना एकदम प्रेजेंस में आता है ना कि, देखो, मन की तीन ही अवस्था रहती है, एक पास्ट में चलेगा, एक फ्यूचर में चलेगा, या फिर प्रेजेंस में रहेगा। जब आप होश में रहते हो ना तो प्रेजेंस में रहते हो। आप अगर पैर भी डाल रहे हैं ना तो आप हम्म। प्रेजेंस में रह के डाल रहे हो। तब उस समय आपके भीतर फ्यूचर वाला भी विचार नहीं चाहिए और पास्ट हम्म। वाला भी विचार नहीं चाहिए। हम्म। एकदम ही होश पूर्ण चल रहे हो। ठीक है। अब देखो, अब मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मैं जैसे वृंदावन जा रहा हूँ, तो हम्म। भैया तो निकला घर से होशपूर्ण निकला, तो मैं जा रहा हूँ तो जिसके यहाँ रुकने वाला हूँ उसको पहले कॉल किया क्या कि भैया मैं आ रहा हूँ करके, मैंने उसको कॉल कर दिया। ये होश वाले काम है कि जाके बेहोशी में हाँ भैया उधर जाके देख लूंगा, तो ये बेहोशी वाला काम हुआ। हर हम्म। चीज परफेक्ट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यहाँ पे जाके ऐसा ऐसा उसका बीज डालना है। अब यहाँ पे भी देखो प्रकृति के साथ कैसा होता है ना। हाँ, मैं घर से निकला तो वो बंदे को मैंने कॉल लगा दिया, भैया मैं आने वाला हूं करके कॉल लगाया। उस समय क्या हुआ ना, उसने कॉल नहीं उठाया। ठीक है। तो फिर मैंने हम्म। प्रकृति पे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने तो मेरा कंफर्मेशन के लिए किया था ना। अब वो अगला वाला जब फोन करेगा तब करेगा, बट नहीं, मेरा टाइम है, ऐसा है, मैं निकला। तो पहले तो हम अजम्पशन में नहीं चलते, कोई भी चीज अजम्पशन में नहीं, होशपूर्ण काम में ये रहता है और प्रेजेंस में रहते हैं। ठीक है। तो मैं फिर निकला घर से ना, तो बराबर अपना सामान लूंगा, पैक करूंगा और होश में रहूंगा, हर काम होश में। जब होश की बात कर रहा हूं ना भैया जी, एक भी थॉट पास्ट के नहीं, एक भी थॉट फ्यूचर के नहीं। अभी जो काम कर रहे हैं, बैग उठा रहा हूं तो बैग ही उठा रहा हूँ, बस चढ़ रहा हूं तो बस ही चढ़ रहा हूँ, ट्रेन चढ़ रहा हूं तो ट्रेन ही चढ़ रहा हूँ। और फिर ट्रेन में गया, बैठा, लेटा, जो कुछ भी जितना भी है वहां पे वृंदावन में पहुंचने तक के मैं होश में ही रहूंगा। क्या ये इतना होश साध पाते हैं हम? नहीं ना, हम्म। हम्म। नहीं साध पाते ना। भैया आप 15 मिनट नहीं रह पाएंगे जी भैया जी, पंद्रह हम्म। मिनट नहीं रह पाएंगे। हम्म। क्योंकि अपना मतलब स्वभाव ये है ना वैसा। तो हम्म। आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है
होश मतलब हर एक चीज होश के साथ, प्रेजेंस के साथ। और जब आप काम कर रहे हैं तो किसी अजम्पशन में नहीं कर रहे हैं। हर हम्म चीज प्रकृति का नियम है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आपको तीनों पता है कि मैं निकला हूं तो यहां से निकलूंगा, ये ट्रेन पकड़ूंगा, इतने बजे यहाँ पे उतरूंगा और उससे वहां पे पहुंचूंगा वृंदावन में। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट ज्ञानी का ऐसा चलता है, पहले ही पता चलता है। फिर कंफर्मेशन के लिए दोस्त को फोन किया, उसने नहीं उठाया, प्रकृति पे छोड़ दिया, भैया मैंने अपना काम कर दिया, उसने नहीं उठाया, देख लेना, खत्म, निकला मैं फिर। बट हम्म पता हर एक चीज रहेगा, ठीक है, हम्म और प्रेजेंस में ही रहेगा, ठीक है। और हम्म यहाँ पे है ना, ये वाला चीज हम और एक पकड़ सकते हैं। ये होश के साथ जब काम करते हैं ना, तो तीन हम्म वर्ड एक याद रख सकते हैं। पहला तो हम्म होश, होश मतलब प्रेजेंस में आ गए। दूसरा कंफर्मेशन। सभी हम्म लोग बहुत बेहोशी में चलते हैं, हाँ भैया देख लूंगा, हो जाएगा, कर जाएगा। ब्रह्मांड को स्पष्टता पसंद है, हर एक हम्म चीज स्पष्ट चाहिए ब्रह्मांड को। तो हम्म होश के साथ कंफर्मेशन, और तीसरा रहता है यहाँ पे कंप्लीट। कोई भी हम्म प्रोसेस कर रहे हो ना, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो ना, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कोई हम्म भी प्रोसेस। और मतलब हम्म आउटपुट भी हमने को पता रहना चाहिए, तभी मैं इनपुट के लिए पैर डालूंगा। अगर आउटपुट का ये काम है लेकिन इनपुट मेरे पास बराबर नहीं है ना, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा भैया, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाली नहीं है, सीधी बात। हम्म तो ये, अब आप बोलोगे भैया जी इतना सारा बता दिया, साला मैं एक एक पैर भी उठाने जाऊंगा तो मैं होश के साथ उठाऊंगा और होश के साथ जीऊंगा। भैया जी ये अगर एक दिन भी साध लिया ना, एक दिन भी, आप बोल रहे हम्म हो ऊर्जा नहीं आती, वो शिव जी आपको वैसे हाथ में उठा के लेके जाएंगे ऊपर। कोई नहीं रह सकता ऐसा, मैं नहीं हम्म रहता खुद, होश में नहीं रह सकते हम इतना। हम्म और हम्म इतना आ गए ना, मतलब ये अभ्यास से आता है, ऐसे नहीं रह सकते इन द सेंस होता ही नहीं है, ऐसे नहीं है। ये आता है अभ्यास से। जितना हम्म जितना हम अभ्यास करेंगे ना, तो ये वाला चीज है ना, फिर ऑटो हो जाता है, हम प्रकृति के साथ हो जाते हैं। और मतलब प्रकृति आप ये के साथ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो सपोज हम ध्यान में गए। अब ध्यान में जी, अगर हम जा रहे हैं, अगर हम 10 मिनट ध्यान में जा रहे हैं या 15 मिनट ध्यान में जा रहे हैं, तो आपका जी, कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो 15 मिनट ध्यान में जा रहे हैं उस 15 मिनट में अपने होश में रहें, मतलब प्रेजेंट में रहें, यही कहना हाँ, चाह रहे हैं? हाँ, ध्यान में भी जा रहे हैं ना, तो हाँ पंद्रह जी। मिनट से हम 2 ही मिनट होश में रहते हैं भैया जी। बाकी हम्म 13 मिनट तो हम विचारों के साथ खो रहे हैं। बट हम्म वो हम्म कोई, भैया, कोई अगर भैया 3 मिनट भी टिक जाए ना होश के साथ, 3 मिनट बोल रहा हूं मैं, 3 मिनट टिक जाए ना, तो भैया हम्म पार है वो, पार है। तीन हम्म मिनट सिर्फ 3 मिनट, बहुत बड़ी बात होगी 3 मिनट मतलब। हम्म हाँ, घंटों ध्यान करते बैठो जी, सवेरे से शाम तक बैठो, कोई मतलब नहीं है। अगर होश हम्म के साथ बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, पास भी नहीं, हम्म प्रेजेंट भी नहीं, विचार भी नहीं, कुछ भी नहीं, बैठ गया टक करके बिल्कुल, पुतली नहीं हिल हम्म रही, कालेपन को देख रहा, बैठ गया। हम्म या हम्म 3 मिनट बैठ के बताओ आप, नहीं होता है जी। अब हम्म मेरा खुद का नहीं होता है यार। अच्छा। हाँ, तो आप फिर अभी बोलेंगे भैया, अभी आप हाँ, कितने कितने मिनट ध्यान में रहते हो, मतलब जो प्रेजेंट में जैसे बोलते हैं? हाँ, तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कल वैसा वो हर जैसी शुभांगी को बोल रहे थे, वैसा मेरा अनुभव बताता हूँ, ठीक है। देखो, हम्म यहाँ पे क्या होता है ना, मैं देखो, मैं ऐसा विचार सुनने वाला जो स्थिति है ना, वो कैसा आता है, मेरा भी ऐसे ही आपके तरह चलता था। विचारों में आते थे, फिर मंत्र बोलता था, ये होता था। हम्म अब इस लेवल तक एटलीस्ट टिम्बर गीता की कृपा है कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ, तो 5 मिनट के भीतर वो मेरे को ऊर्जा, अपना डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 बोलते हैं, तो 5 मिनट के भीतर वो ऊर्जा का फील हो जाता है। और मैं हम्म बॉडीलेस अवस्था, मतलब ये शरीर लगता नहीं है, बॉडीलेस अवस्था में आ जाता है, क्योंकि ऊर्जा 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 फील हो जाता है। और हम्म फिर, हाँ, फिर ये मैं पहले तो शरीर की बात कर रहा हूँ, शरीर की स्थिति क्या होती है। तो बैठे 5 मिनट में तो धीरे 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 ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। एक 10 मिनट में हार्डली पूरा बैठ गए ना शांति से, फिर हाँ उधर अब विचारों का बोलता हूँ, विचार चालू है।
आ रहा है, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, काट रहा है, आ रहा है, मंत्र बोल रहा हूँ, काट रहा है। एक स्टेज ऐसा आ जाता है भैया जी, विचार भी हम्म नहीं, बॉडी भी नहीं, कुछ भी हम्म नहीं, सब गायब, सब गायब, हम्म। सिर्फ वेव्स। और ये ऐसा होता है, ये मतलब मेरा सिर्फ खुद का मतलब अनुभव। अभी 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 राइट नाउ, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे ऐसी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है कि मैं ध्यान में चला गया हूं। ऐसे बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं ऊर्जा को फील कर पाता हूँ 5 मिनट में, बैठ के शांति के साथ में, और फिर ऊर्जा फील हो गई, फिर धीरे धीरे शांत मतलब भीतर जाता हूँ, तो 15-20 मिनट के अंदर मस्ती में हम्म अपना कुछ भी नहीं है ऐसा वाला आ जाता है। फिर भी हाँ सुनो, वहां पे भी वो जो विचार वाला है ना, वो आते जाते हैं, आते जाते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक है विचार आना। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, वो विचारों को तुक नहीं देता। ये विचार आ गए ना, चल हट। और हम्म फिर मैं अपना होश बनाने की ट्राई करता हूँ, होश बना रहे। हाँ, होश होश के साथ वो कालेपन को देखते 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 शांत हो जाना। हम्म तो ये, हाँ, तो आप बोल रहे, मैं निर्विचार की अवस्था बोल रहा हूँ, वो 3 मिनट तक के नहीं टिकती। हाँ, ये वाली अवस्था भी आ गई ना, तो हम्म बाप रे। और फिर क्या होता है भैया जी, हम्म ना शरीर भी नहीं है मेरा, विचार आते हम्म जाते रह रहे, तो ये विचार भी हट जाते हैं, और एकदम हम्म शांत हो जाता है, मतलब कुछ है ही नहीं, साला सब खत्म, मैं ही नहीं हूँ, खत्म, कुछ भी नहीं है। हम्म ये वाला कंडीशन आता है। हाँ, बट ये, इसको मेरे को क्या बोलते हैं, ये भी अभ्यास से आया है कि मतलब ऐसा नहीं है कि भैया एक दिन में आ गया करके, ठीक है।